रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट, राइट। इस बेसिस पे हमने, मैं ऑडिबल हूँ ना? हेलो? यस सर। यस यस, सर। ओके। सो रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट, तो हमने डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जो वैर से हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करते हैं, दैट कैन बी रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन, है ना, दोनों भी पॉसिबल है। लेट में रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, बट रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट में बोथ आर नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके थे, वो भी डिस्कस किए यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है, बेसिकली बहुत छोटा सा पॉइंट है। असाइनमेंट से रिलेटेड, राइट। असाइनमेंट यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करेंगे, करेक्ट। तो वहां पे क्या होता है, आप सिर्फ डिक्लेरेशन करके भी डिक्लेरेशन को छोड़ सकते हो, जैसे कि वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, राइट, या फिर वेरिएबल एक्स लेट वाई। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस चीज का एरर नहीं है कि भाई डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया है और उसको क्या करो, वैल्यू क्या करो, असाइन करो। असाइन करो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट का कोई मसला नहीं है, राइट। कोई मैंडेटरी चीज नहीं है यहाँ पे असाइनमेंट करना, बट कांस्टेंट जेड, ठीक है। तो जैसे हमने कांस्टेंट जेड कहा, तो वहां पे आ गया रेड कलर। रेड कलर किसी एरर को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। क्या एरर है, कांस्टेंट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज, राइट। असाइनमेंट यानी इनिशियलाइज करना, उसको कुछ वैल्यू असाइन करना, राइट, है ना। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई अगर हम यूनिवर्सल कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ नाम देंगे, राइट। हाँ, ये हमने पाई इज इक्वल टू 3.14 ये डिसाइड किया, right? मतलब 3.14 जब मिला तो उन्होंने उसको नाम दिया पाई, राइट। तो पाई इज इक्वल टू 3.14, अब वो हो गया, राइट। जैसे कि ग्रेविटेशनल काउंटर जी इज इक्वल टू 9.81 समथिंग जो भी है, राइट। तो आपने कोई इन्वेंशन ही नहीं किया, आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, और आप जाके उनको कह रहे हो कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमको आने वाले फ्यूचर में नंबर मिलेगा और उसके लिए हम कोई कीवर्ड क्या करना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं, तो वैसे नहीं होगा, राइट। पहले आपको कोई इन्वेंशन करना पड़ेगा, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर जाके हम जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, साइंस वाली, वहां पे जाके हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमने ढूंढ के निकाला है, अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, कुछ नाम देना चाहते हैं, कुछ कांस्टेंट इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है। आप कह रहे हो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी उसकी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कुछ वैल्यू डजंट चेंजेस, राइट। एक बार डिफाइन कर दे तो उसकी वैल्यू फॉरएवर वही होगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कांस्टेंट है जेड, बट जेड की कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो वो कैसे चलेगा, राइट। तो इसलिए जब भी आप कांस्टेंट से क्या करोगे, कांस्टेंट से आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे कुछ, तो वहां पे क्या करना है, असाइनमेंट वहां पे क्या है, right, mandatory. As soon as we declare property we have to assign it, right. where और let में आप डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो, और जब चाहे, जब आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक। असाइन कर दो। where and let, दोनों में क्या है, असाइनमेंट इज नॉट मैंडेटरी, है ना। बट कब की बात करें, as soon as property is declared, राइट। जब आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हो
तो उसी टाइम पे असाइनमेंट करना यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। आप उसको बाद में भी क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। या असाइन को क्या कहते हैं हम, दूसरा वर्ड क्या है, क्या कहता है ये, Initialize. इनिशियलाइजेशन, राइट। तो असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन इज नॉट राइट मैंडेटरी, ठीक है, एज सुन एज प्रॉपर्टीज डिक्लेयर, राइट। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए बस is mandatory as soon as properties declared. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट असाइनमेंट, राइट। इसमें थर्ड पॉइंट है ओके, होस्टिंग यानी व्हाट इज होस्टिंग? All the declarations top of their scopes shifted. करेक्ट, ऑल द डिक्लेरेशंस आर गेट मूव एट द टॉप ऑफ स्कोप, राइट। आप ये भी डिफिनेशन एंड तक भी रखोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बट एक्चुअल में क्या होता है होस्टिंग, अगर वो हमें सही में समझ में आएगा कि ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे रन होता है, कहाँ कैसे होस्टिंग होता है, वो अगर सही में समझ में आएगा, एक्सप्लेन करोगे वो इंटरव्यू में, तो ये एक अलग इंप्रेशन क्या करेगा आपकी, अलग छाप छोड़ेगा इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी नहीं करेंगे डिस्कस, ये बात में करेंगे। होस्टिंग हमें पता है और हम चेक करेंगे वेरिएबल x is equal to 100 and before declaration if we use x, right, it will print Undefined. अनडिफाइंड, राइट। ये क्या प्रिंट करेगा, अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, राइट, क्योंकि इसका होस्टिंग हो चुका है, इसको रन नहीं किया क्या। अनडिफाइंड, तो वेरिएबल में क्या होता है, होस्टिंग हो जाता है, राइट, एट द टॉप ऑफ द स्कोप एंड उसकी वैल्यू क्या होती है वहां पे, Undefined. अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर राइट, होस्टिंग क्या होता है, पॉसिबल है, राइट, एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या डिक्लेरेशन विल बी अनडिफाइंड। बट ये अनडिफाइंड कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, until the declaration is encountered। मतलब हमें राइट जावास्क्रिप्ट में जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा तब तक उसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, राइट। मतलब लाइन नंबर 56 पे हमें क्या मिल रहा है, डिक्लेरेशन मिल रहा है, उसका असाइनमेंट मिल रहा है, तो लाइन नंबर 56 तक एक्स की वैल्यू क्या होगी, Undefined. 100 नहीं, 56 के पहले, 56 के पहले क्या होगी उसकी वैल्यू, Undefined. undefined अनडिफाइंड होगी, राइट। तो 56 पे तो हमने एक्स को डिफाइन भी किया और एक्स को क्या दिया है, असाइन भी किया है वैल्यू। estimate हाँ तो ये इसके बाद क्या होगा, the value of x will be 100. ठीक है, ओके, क्लियर है। yes yes sir तो ये जो अनडिफाइंड वैल्यू है, राइट, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विल बी अनडिफाइंड, बट कब तक,
until the डिक्लेरेशन को क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन इज encountered, राइट, या फिर until the declaration is गेट, है ना, समझने के लिए आप सिंपल इंग्लिश में गेट भी कह सकते हो। जब तक आपको डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा है, राइट, तब तक उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। ठीक है, ये हो गया वैर का, राइट। ठीक है, इसको रखते हैं। ये कमेंट कर देता हूं मैं, क्योंकि लेट में सेम नाम का डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकता, है ना। तो लेट y इज इक्वल टू 500, राइट, और क्या हमारा स्ट्रेंथ कम हो रहा है, 30 से 24 पे आ गया सीधा। और यहाँ पे हमने क्या किया, y को प्रिंट किया, कंसोल में हमने y को प्रिंट किया। ओके, और कुछ एरर आ गया यहाँ पे, कैन नॉट एक्सेस y बिफोर Initialization. क्या कह रहा है ये, कैन नॉट एक्सेस y बिफोर इनिशियलाइजेशन, राइट। और बहुत सारे जो मतलब एक्सप्रेस डेवलपर भी क्या कहते हैं कि अगर कोई डिक्लेरेशन आप मतलब कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी प्रॉपर्टी आप लेट और कांस्टेंट से यूज करोगे, तो वो कहेंगे कि उसका होस्टिंग नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि लाइन नंबर 59 पे क्या किया है हमने डिफाइन, y, और y को हम कहाँ पे, राइट, लेट y, है ना, y नाम का प्रॉपर्टी लेट कीवर्ड से हमने डिफाइन किया है, और उसको हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, Line number 43. Line number 43. 43 पे क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि देखो जावास्क्रिप्ट इंजन को लाइन नंबर 43 पे पता है, राइट। अब लाइन नंबर 43 पे वो कह रहा है कि वो ये नहीं कह रहा है कि y इज नॉट डिफाइंड। जावास्क्रिप्ट इंजन ऐसा कोई मैसेज दे रहा है कि y मुझे पता नहीं है करके, कुछ ऐसा मैसेज है क्या यहाँ पे y इज नॉट डिफाइंड करके, नहीं। वो कह रहा है कि y को आप यूज नहीं कर सकते बिफोर Initialization. इनिशियलाइजेशन। वो कह रहा है कि भाई y को जब आप वैल्यू असाइन करोगे, है ना, इनिशियलाइजेशन मतलब असाइन करना, जब आप y को वैल्यू असाइन करोगे तब ही आप क्या कर सकते हो, तभी जाके आप y को क्या कर सकते हो, Print कर सकते हैं. यूज कर सकते हो, राइट। मतलब इसका मतलब क्लियर है कि एट लाइन नंबर 43 जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है कि अपने पास y नाम का डिक्लेरेशन है, मतलब इसका होस्टिंग हो चुका है। इसका मतलब सीधी सी बात है, लाइन नंबर 59 पे अगर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं और लाइन नंबर 43 पे जावास्क्रिप्ट को पता है कि इस y नाम का कोई डिक्लेरेशन है, तो इसका मतलब है कि ये इसका होस्टिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये कभी मत कहना कि होस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, होस्टिंग इज पॉसिबल बट कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, Initialization. राइट, बिफोर इनिशियलाइजेशन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए और एक कंसेप्ट आता है, टेम्परल डेड जोन, टीडीजेड। मैं बाद में कभी बताऊंगा, राइट, है ना, जब हम थोड़ा सा और जाएंगे जावास्क्रिप्ट में आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं तब आपको बताऊंगा व्हाट इज टेम्परल डेड जोन। टेम्परल डेड जोन का मतलब जो होस्टिंग रीजन है और जो आपका डिक्लेरेशन है, इसके बीच का कहीं पे स्पेस है, सब समझ के चलते हैं अभी के लिए। या फिर अभी ये इसके ऊपर फोकस भी नहीं दोगे तो चलेगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, होस्टिंग पॉसिबल बट कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, राइट, है ना। होस्टिंग नहीं होता, ये गलत है, राइट। बहुत सारे लोग अभी भी यही मान के चलते हैं कि वाई का होस्टिंग नहीं होता। अगर वाई का होस्टिंग नहीं होता तो, राइट, तो यहाँ पे एरर क्या आना चाहिए था, वाई इज नॉट डिफाइंड, है ना। अगर होस्टिंग नहीं हुआ है, होस्टिंग नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कहीं पे भी वाई का क्या नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टेंस
नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमने y को कहाँ पे डिफाइन किया है, लाइन नंबर 43. लाइन नंबर 60. 60 पे किया है, 60. राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका होस्टिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उसने एरर थ्रो करना चाहिए था, y इज नॉट डिफाइंड। बट ये नहीं कह रहा है वो y इज नॉट डिफाइंड, राइट। वो कह रहा है कि y नाम का डिक्लेरेशन है, बट वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लेट से डिफाइन किया है, और लेट वाले जो ब्लॉक स्कोप डिक्लेरेशन होते हैं वो हम बिफोर इनिशियलाइजेशन यूज नहीं कर सकते, राइट। मतलब इसको पता है जावास्क्रिप्ट इंजन को लाइन नंबर 43 पे कि वी हैव अ प्रॉपर्टी हुज नेम इज y, Y. ठीक है। तो होस्टिंग पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एंड सेम कांस्टेंट के लिए भी, राइट, बिकॉज कांस्टेंट और let both create block scope declaration, both create which declaration, block scope, right? Box को. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा z, तो वापस वो एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस y बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब लाइन नंबर 62 पे हमने Initialization. डिक्लेयर किया है और उसके पहले हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कर रहा है कि z इज नॉट डिफाइंड। अगर वो कहता कि z इज नॉट डिफाइंड तो हम कह सकते थे कि भाई इसका होस्टिंग नहीं होता, राइट। होस्टिंग हुआ है इसलिए तो उसको डिक्लेरेशन से पहले ही पता है कि इस नाम का डिक्लेरेशन हमारे पास हमारे इस ग्लोबल स्कोप में है। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो लेट कांस्टेंट वाले डिक्लेरेशंस होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, Initialization. राइट। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई क्वेश्चन डाउट है? Hello, sir. हम्म, सर होस्टिंग कंसेप्ट में तो इट गिव्स द अनडिफाइंड दिखाता है ना, यस, करेक्ट। बट वो बट कब फॉर दिखाता है? जब हम ऑल वैर से यूज डिक्लेरेशन करेंगे, राइट। जब हम क्या करेंगे, वैरीज कर. वैर यूज करेंगे, राइट। वही तो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, राइट। क्या डिफरेंस है? अगर आप वैर यूज करोगे लेकिन तो उसको होस्टिंग लेट. होगा, राइट। उसको होस्टिंग होगा और वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर रहा है, अनडिफाइंड डिफाइन कर रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर रहा है। बट लेट और कांस्टेंट में क्या होता है, उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं होता। अगर आप लेट और कांस्टेंट से क्या करोगे, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करोगे तो वो होस्टिंग हो जाएगा, बट उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं होता, और उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये एरर आ रहा है ना, कैन नॉट यूज बिफोर बट इनिशियलाइजेशन। सर लाइक लेट दिस. में y यूज करके 500 तो वैल्यू असाइन की है ना. हाँ, तो उसके बाद यूज करो ना फिर उसको। मतलब पहले ही करेंगे तो उसमें नहीं चलेगा. हाँ, तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ओके. हमने क्या कहा, होस्टिंग इज पॉसिबल बट कैन नॉट यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, वैल्यू असाइन करना। तो लाइन नंबर 61 पे देखो, आ गया 500। बट अगर यही चीज हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो मैं y को कहां पे यूज कर रहा हूं, बिफोर इनिशियलाइजेशन. बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो लेट और कांस्टेंट में इनिशियलाइजेशन. ये नहीं है, और ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो गए हमारे। जो हम कोडिंग करेंगे, जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो ये जो अनडिफाइंड होता है, ये जो होस्टिंग होता था व्यार वाला, राइट, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। मतलब ये अभी मैं नहीं बता सकता आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमारा 10 दिन का भी जावास्क्रिप्ट नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर वो चीजें डिस्कस करेंगे तो मे भी हो सकता है कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए तो इन्होंने क्या किया फिर, ये दो नए तरीके दिए आपको, लेट एंड कांस्टेंट। सर बट यहाँ पे अनडिफाइंड आना चाहिए था ना सर, जैसे कि नहीं, वैर में. अनडिफाइंड नहीं चाहिए था,
वही कह रहा हूं मैं। ये जो where से आप कीवर्ड डिफाइन मतलब कोई भी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करते हो, तो उसका होस्टिंग होता था और उसकी वैल्यू क्या होती थी, अनडिफाइंड होती थी। और यही अनडिफाइंड। चीज हमें क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब हम एक्चुअल किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, तो यही चीज हमें क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। राइट, तो इसीलिए तो ये लेट और कांस्टेंट आ गए। मतलब वो बनाते वक्त ही उन्होंने ऐसा प्लान किया कि भाई इसको अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देंगे, और अगर कोई इसको डिक्लेरेशन से पहले यूज कर रहा है तो उसको वो यूज भी नहीं करने देंगे। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी कब होनी चाहिए यूज, आइडियली कब होनी चाहिए यूज, अगर उसमें कुछ डेटा है तो ये होनी चाहिए ना। राइट इनिशियलाइज है ना करने ये। के राइट, मतलब जब हम ये डिस्कस कर रहे थे प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव, तो मैंने वो पेन ड्राइव वाला एग्जांपल दिया। मैंने फ्रेंड को पेन ड्राइव दे दिया, राइट, उसको कहा कि मूवी डाल के दे, उसने क्या किया, फॉर्मेट करके मेरे को दे दिया। अब वो मेरे पेन ड्राइव मेरे कुछ काम का है क्या? मतलब मैं, बाद। है ना, मेरे को मूवी देखना था, सीरीज देखना था एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब पर्पस क्या था पेन ड्राइव का, कि भाई वीक पूरा वीक काम करे तो है ना, वीकेंड में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए तो पेन ड्राइव लेके गया था फ्रेंड के पास। अब नहीं है उसमें कुछ डेटा, तो उसका कुछ मतलब है क्या? ना के बराबर है ना ये। राइट, वो पेन ड्राइव आप लैपटॉप को लगाओ या ना लगाओ, कुछ है क्या उसका आउटपुट? नहीं नो है। सर। नहीं। राइट, तो वैसे ही वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 100 है, बट ऊपर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, एक्स में कुछ डेटा ही नहीं है, तो अनडिफाइंड लेके क्या ऐसी फंक्शनलिटी हम करने वाले हैं? अनडिफाइंड इज यस। अनडिफाइंड प्लस 100 कर दिया, तो रिजल्ट आने वाला है क्या? नो। नहीं आएगा, उल्टा क्या आएगा, वो एन एन कर देगा। मतलब हम नॉट और परेशान हो जाएंगे कि ये एन एन क्यों आ गया। राइट, मतलब सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, कंसोल लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे याद नहीं है कि एक्स मैंने नीचे डिफाइन क्या किया, डिक्लेयर किया, और मैं यहाँ पे उसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या देगा मेरे को, क्या हुआ ये, लाइन नंबर 57 कहीं तो लिखा है मैंने वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं, 500 किया। ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, ये नहीं दे रहा, नॉट अ नंबर। राइट, मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, और ये गलती हो रही है क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी अपने को हेल्प नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि भाई आप एक्स यूज कर रहे हो, बट एक्स में कुछ डेटा, डेटा नहीं है, नहीं है। अनडिफाइंड मतलब उसमें कुछ वैल्यू नहीं है ना। मेरे को एडिशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो नहीं है, तो ये कुछ मिला नहीं। राइट, तो फिर एडिशन किया, कंसोल में जाके चेक किया, फिर कोड को डिबग किया, उसके बाद समझ में आ गया कि गलती क्या हो गई। ये तो कहाँ पे होना चाहिए था, ये तो कहाँ पे होना चाहिए था, लाइन नंबर 58 पे होना चाहिए, तो तब जाके हमें एडिशन मिला। राइट, बट अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट, जो कि अभी मैंने किया था गलती से, y प्लस 500, तो तुरंत हमें ब्राउजर बताएगा, क्या बताएगा, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। तो हमें तुरंत समझ में आ गया एरर, हमें खुद से डिबग करने की जरूरत है क्या अब? मतलब ये जो प्रॉब्लम है, इसका इसका जो भी रीजन है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें खुद से कुछ मेहनत करना है क्या? नहीं, हमें तुरंत समझ में आ गया कि भाई वाई क्यों असाइन करने से पहले हम उसका एडिशन कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, कोड वहां से उठाएंगे और उसको प्रॉपर जगह पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं रखा, ये जानबूझ के नहीं रखा। जो वैर में एक्स को अनडिफाइंड वैल्यू मिल रहा है ना, राइट, वो कोई अच्छी बात नहीं थी हमारे लिए, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था बहुत सारे। इसीलिए क्या किया, लेट और कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत क्लियर है। यस। इसको अनडिफाइंड मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब ये इंटेंशनली उसको, उसका नेचर वैसे रखा है। जब भी ये जावास्क्रिप्ट, है ना, ये इक्मास्क्रिप्ट वाले जो लोग हैं, उन्होंने जब ये लेट कांस्टेंट यूज करने का सोचा जेएस में, तो उन्होंने ये जानबूझ के उसका नेचर ऐसे बनाया कि भाई इसको अनडिफाइंड वैल्यू देना ही नहीं है, और बिफोर इनिशियलाइजेशन इसको यूज होने ही नहीं देना है।
ओके ठीक है। यस सर। क्लियर है ना डाउट? मतलब क्वेश्चन पूछने चाहिए ऐसे, करेक्ट है, आपने ये क्वेश्चन जो पूछे करेक्ट यस है, सर। और ये क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है। अब और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछने चाहिए ऐसे कि कांस्टेंट का ऐसा नेचर क्यों है, राइट। तो सिंपल यहीं पे अपने पास क्या है, जेएस में एक पैराग्राफ है, राइट। इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्फो है इसके अंदर हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब एक एचटीएमएल एलिमेंट है, और एचटीएमएल एलिमेंट है मतलब वो यूआई पे कुछ क्या कर रहा है, शो करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट ना, यस राइट। सर। मान लो ये यूआई पे क्या कर रहा है, ये इन्फो जो है ये मान लो आपका कार्ट है, कार्ट, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ये मतलब क्या है आपका, कार्ट है ना, कार्ट ही कहते हैं ना जब आप फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे जाते हो और अब कंफ्यूजन है कि इसको परचेस करना है या नहीं करना है, तो तब तक हम क्या करते हैं, उसको ऐड टू कार्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये कार्ट में आपके क्या है, जितने भी आपने प्रोडक्ट कार्ट में डाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो कार्ट टोटल डॉट इनर एस्टिमेल इज इक्वल टू, मैंने कहा 5, इज इक्वल टू मैंने क्या कहा 5। तो ये आपको यहाँ पे कार्ड पे दिखेगा, दिखना चाहिए। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल इनर एस्टिमेट, कुछ तो गलत हो गया है, सॉरी ये क्या, इन्फो आईडी नहीं चेंज किया ना, चेंज मैंने, आईडी का नाम क्या है, अभी इन्फो है, ठीक है। ओके तो ये दिख रहा है नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन कार्ट 5, राइट। बट अब ये वैर है, तो वैर से गलती क्या हो सकती है, देखो मेरे को पता नहीं है कार्ड टोटल करके कोई मेरे पास डिक्लेरेशन है, मैंने वापस क्या किया, इसको इनिशियलाइज किया और इज इक्वल टू मैंने कहा कि चलो अब इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर इनर एस्टिमेट नहीं होता, या ऐसे अपने जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर इनर एस्टिमेट प्रॉपर्टी नहीं होता। और यहाँ पे जो नंबर दिखना चाहिए वो नंबर दिख रहा है क्या, नहीं। नहीं ना, कार्ड में जो डेटा दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि वी कैन क्रिएट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सेम नेम, वेरिएबल हमें अलाउ कर रहा है ना, सेम नाम के दो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए वेरिएबल क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, राइट। तो हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो जो वापस रीडिक्लेयर भी नहीं होनी चाहिए और जो वापस रीअसाइन भी नहीं होनी चाहिए। और तो ये प्रॉपर्टी अगर मैंने कांस्टेंट का यूज करके की होती, तो जैसे ही कोड लिखा मैंने उसने क्या किया, मेरे को एरर शो किया, एरर शो राइट, किया। है ना। तो अगर वैर होता ना भाई, अगर मेरा ध्यान नहीं है यूआई पे, तो मतलब 1-2 दिन भी चले जाते और मेरे को ये तुरंत समझ में नहीं आता कि मैंने गलती कर दी है। या हो सकता है कि ये वेरिएबल नाम का डिक्लेरेशन किसी और पेज में है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऐप जेएस एक ही होगा, 50 ऐप जेएस होंगे आपकी प्रोजेक्ट में, राइट। 50 जेएस पे 50 डेवलपर काम कर रहे हैं अलग अलग फाइल पे। अब नंबर 5 का डेवलपर है, उसने उसके 5 नंबर के फाइल में कार्ड टोटल डिफाइन किया, और मैं मेरे 10 नंबर के फाइल में मैं भी कार्ड टोटल नाम का डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और क्या हो सकता है फिर, एक तो उसकी फंक्शनैलिटी में गड़बड़ होगी या मेरे फंक्शनैलिटी में गड़बड़ होगी, तो राइट। var बट यूज ये करते हैं, हमेशा कांस्टेंट ही यूज करते हैं। वैर यूज नहीं करना है, मैंने मतलब पिछले हमेशा। 2-3 दिन से हमेशा वैर कभी यूज नहीं करना है। तो अब सवाल ये होगा कि हमने वैर क्यों यूज किया, तो मैंने पहले ही कहा कि जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं वो मतलब क्या है, बिफोर 2015 आफ्टर 2015 दोनों डिस्कस कर रहे हैं। वैर मतलब 2015 के पहले का जावास्क्रिप्ट है, राइट। वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेट कांस्टेंट नहीं था, अच्छा। राइट। लेट कांस्टेंट कहाँ पे आ गया, 2015 जब 50 के ES6 आ बाद गया, में। राइट। तो जब हमारे पास है ना लेटेस्ट फीचर है, राइट, है ना। अब हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल से, राइट, स्मार्टफोन है जिसमें
16 GB तक रैम हो सकता है, राइट। इंटरनल मेमोरी जाती है 250 के ऊपर जा रही है, right? तो हम 15 साल पुराने मोबाइल यूज करेंगे क्या? 1100 नहीं 00 ग्रीन बटन है ना, ग्रीन और रेड बटन वाले मोबाइल, नहीं। right? वो तो अब अपने दादाजी नानाजी भी नहीं यूज कर रहे हैं ना, वो भी स्मार्ट हो गए, वो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो वैसे ही ओके। ये पुराना जावास्क्रिप्ट है, बट हमारे पास अगर लेटेस्ट है तो हम कौन सा यूज करेंगे? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो तुरंत हमें पता चला ना कि भाई कॉन्स्ट नाम का ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि इसका इसी नाम का कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यूआई पे क्या होगा? गड़बड़ होगा। तो हम ये गलती यहीं पे क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें टाइम नहीं जाएगा, मतलब गलती होने से पहले ही हमें ये विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है, राइट। आप भी करोगे यूज विजुअल स्टूडियो कोड कुछ दिन के बाद, है ना, राइट। तो इसीलिए कॉस्ट होता है, इसीलिए लेट होता है, इसीलिए व्यार कभी यूज नहीं करेंगे इसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। लेट कांस्टेंट में ऐसा बिल्कुल मत कहना कि होस्टिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे अलग एक चीज है टेम्परेरी डेड जोन करके, वो भी हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, राइट, सही समय आने के बाद। तो अभी तक 3 पॉइंट देखे हमने, राइट। एक रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट, है ना। मतलब असाइनमेंट मतलब कांस्टेंट में क्या होता है कि एज सुन एज वी क्रिएट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन इज मैंडेटरी, उसको वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी है, वहां पे जरूरी है, राइट। एंड थर्ड थर्ड इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग सब में पॉसिबल है, बट लेट कांस्टेंट में बिफोर इनिशियलाइजेशन हम उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके नोट्स निकालो, अब थियोरेटिकल नोट्स निकालोगे तो लंबा हो जाएगा। तो स्कूल कॉलेज में हम कैसे करते थे? कंपैरिजन करने, मतलब 2-3 चीजें एक साथ कंपेयर करके पढ़ते थे, तो टेबल बनाते थे, राइट ना। तो ऊपर यस। वैर, लेट, कांस्टेंट, टेबल, लेफ्ट साइड में जो जिस पैरामीटर पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो पैरामीटर एक अच्छा सा A4 पेज लेके उसके ऊपर स्केच पेन अलग अलग कलर लगा के टेबल बनाओ, और एक वीक के लिए आपके टेबल के सामने दीवार पे चिपका दो, right? उसके बाद हम लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, वो चीज अपने दिमाग में छप जाएगा पूरा का पूरा, जो भी इनके जो डिफरेंशिएट पॉइंट है वो सारे पॉइंट। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप। ब्लॉक स्कोप समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये यूज करूंगा, फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। अभी हमें फॉर लूप पता नहीं है, मैं पहले फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे 1 से 5 नंबर क्या करना है? प्रिंट करना है कंसोल में, ठीक है। कंसोल में 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो मेहनत की हमने बहुत सारी, और 1 से 5 नंबर क्या हो गए कंसोल में प्रिंट हो गए, ठीक है। अब 1 से 500 कहा तो ना, वो तो नहीं करेंगे उतना टाइप ना, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, राइट। 1 से 5 इजी था, कर दिया। 1 से 5 50 वो भी कर देते, बट 500 5000 नहीं करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें मतलब लूप मिले, बहुत सारे लूप मिले, उसमें से एक फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ। फॉर लूप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फॉर, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस, है ना, जो राउंड ब्रैकेट है, इसमें पहले काउंटर सेट करो वेरिएबल आई, राइट। आई की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हमें कहाँ से 0 प्रिंट करना है? 1 हमें कहाँ से प्रिंट करना है? 1 वन वन से 1 से वन प्रिंट करना से है ना। हमारा टास्क क्या है? व्हाट इज आवर टास्क? प्रिंट फ्रॉम 1 टू 5, या 1 टू 50, या 1 टू 5000, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो हो गया ना आपके, राइट। कंडीशनल इफ एल्स हो गया है, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स भी हो गए ना, कंडीशनल ऑपरेटर्स, राइट। वो बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैथमेटिक्स में हमें पढ़ा है यस सर 7th स्टैंडर्ड में, राइट। तो हमें कहां तक प्रिंट करना है? 5 तक 5 5 तक 1 प्रिंट to करना है। 5 मतलब आई की वैल्यू कहाँ क्या होनी चाहिए? आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5 5 5 5, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 हमें यहाँ तक प्रिंट करना है। मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू 1 है तो भी प्रिंट करो, आई इज इक्वल टू 2 है तो भी प्रिंट करो, आई इज इक्वल टू 3 है तो भी प्रिंट करो, आई इज इक्वल टू 4 है तो भी प्रिंट करो, आई इज इक्वल टू
5 है तो भी प्रिंट करो, बट आई की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है तो हमें प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन आई आई इज प्लस इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, सर यहाँ या पे आई आप इसको, प्लस प्लस भी होता है? हाँ वो मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, मेरे को नहीं पता, धीरे धीरे करेंगे, है ना। राइट, तो आई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, आई प्लस 1, या आप इसको क्या कर सकते हो, आई प्लस प्लस। आई तो इसका प्लस मतलब प्लस क्या होता है कि आई आई में से जो भी भी वैल्यू वैल्यू है उसमें एक ऐड करो और उसको वापस कहाँ पे स्टोर करो, आई में। आई में स्टोर करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट आई। राइट, अब चेक करते हैं नंबर प्रिंट हो रहा है 1 2 3 यस 4 5। ठीक है, अब ये जाते हैं सोर्सेस में, फिर यहाँ पे आपको पेज दिखेगा, पेज नहीं दिख रहा है और कुछ दिख रहा है वर्कस्पेस स्निपेट, तो यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना। ऐसा हो सकता है कुछ, तो आप पेज सेलेक्ट करो, पेज में आपको ये आपका जेएस का फोल्डर फाइल दिखेगा, इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आके डिबगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक काउंटर सेट किया, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1। अब देखो ये कंडीशन ट्रू है क्या, आई इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है क्या, यस सर। यस है ना, कंडीशन ट्रू है। और जब तक कंडीशन ट्रू होती है ना, ये जो कंडीशन है, राइट, यहाँ पे जो कंडीशन है, राइट, यहाँ पे जो कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक जावास्क्रिप्ट इंजन इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक है ना, इसके अंदर का कोड कब तक जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब। ट्रू होगी तब तक। ठीक है, ओके, अभी आई की वैल्यू है 1। राइट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्लोबल स्कोप, राइट, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आएगा तो ग्लोबली दिख रहा है अभी भी, राइट, ग्लोबल में कहीं पे तो दिखना पड़ेगा आई एच आई आई। आई की वैल्यू क्या है, 1 राइट, एंड 1 इज लेस देन 5, ट्रू। ठीक है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ पे आ गया कंसोल में, और उसने क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया। अब 1 प्रिंट करने के बाद वो ऊपर जाएगा और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1 क्या होगा 2, वो वापस स्टोर होगा किसमें, आई में। तो आई की वैल्यू क्या हो गया 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है बेबी, ट्रू है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक फॉर लूप का ये ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 2, राइट, अब जाके देख सकते हो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 हो गया प्रिंट। ठीक है, अगेन आई का इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है बेबी, ठीक है। तो 3 को भी क्या करेंगे, कंसोल में प्रिंट करेंगे, राइट, 3, वेरी गुड। 3 आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई इज इक्वल टू, अब हो गया वैल्यू 4, 4 4 इज लेस देन 5, अगेन कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो 4 को भी प्रिंट करेंगे कंसोल में, और आई का इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या है 5। हमारा स्टेटमेंट क्या है, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसको कैसे पढ़ते हैं, ये जो है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है कि आई में जो भी वैल्यू है, एक तो क्या होना चाहिए, वो 5 से कम होनी चाहिए, या फिर इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो अभी हमारी आई की वैल्यू क्या है 5 है, मतलब 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, राइट, तो कंडीशन ट्रू है, तो आगे जाएंगे, कंसोल में प्रिंट करेंगे 5, देखो कंसोल में हो गया 5 प्रिंट, राइट। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब आई की वैल्यू क्या होगी 6, क्या 6 5 से कम है या 5 के बराबर है, मोर देन 5। नहीं है, है ना, मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, बिकॉज False. 6 इज ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इक्वल टू या लेस देन लिखा है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स, म्यूट करो प्लीज बेटा, आप बात करो तो म्यूट करो। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉर लूप
क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा। मतलब अब इस ब्लॉक के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन सीधा फॉर लूप के बाहर लाइन नंबर 76 पे आएगा। आ गया फॉर लूप के बाहर, Yes. ठीक है, राइट। तो ये इस तरह से फॉर लूप क्या होता है, इटरेट होता है, चलता है। ओके, ये वापस रिपीट होगा डिस्कशन जब आपके आगे के सेशन स्टार्ट होंगे ना, या कल या परसों में वापस स्टार्ट करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे जो आपके चालू थे सेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स एंड ऑल, राइट। तो वहाँ पे और डिटेल में इसके ऊपर टास्क होंगे, बहुत सारे टास्क होंगे, कम से कम 10-15 टास्क करेंगे हम फॉर लूप प्रैक्टिस करके, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी मत करना प्रैक्टिस, इसको अभी समझ के मत लेना। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, यूज कर सकोगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो वैर है, इट कैन क्रिएट ओनली टू स्कोप, आइदर ग्लोबल और Local. ग्लोबल या लोकल, करेक्ट। लोकल को हम फंक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब अब गड़बड़ क्या हो गई कि ये वैर की जो वैल्यू है ना, ये वैर की वैल्यू अब यहाँ पे भी अवेलेबल है, कहाँ पे, ये फॉर लूप तो यहीं पे खत्म हो गया। बट फॉर लूप में हमने आई को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया था, Where? वैर, राइट। और ये वैर की वैल्यू अब कहाँ पे अवेलेबल है, आउटसाइड, आउटसाइड For loop. फॉर लूप, राइट, देख For सकते loop. हो। वैल्यू ऑफ आई आउटसाइड फॉर लूप इज 6। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पे तो इस फॉर लूप के लिए एक आई डिफाइन किया था। अब कंसिडर करो कि हमारा भी ग्लोबल स्कोप में और एक आई डिक्लेरेशन है। हमारा ग्लोबल स्कोप में क्या है, क्या है, आई नाम का डिक्लेरेशन है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वापस, Yes, sir. राइट। ग्लोबल स्कोप का जो आई डिक्लेरेशन है उसका वैल्यू क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना, जो जिसका वैल्यू 5 6 7 8 था वो अब क्या हो गया, 6 हो गया। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वैर इज नॉट एबल टू क्रिएट ब्लॉक स्कोप। Where is a क्यों हो रहा है, global? क्योंकि राइट, वैर अगर आप फंक्शन को छोड़ के कहीं पे भी अगर वैर यूज करोगे, इट विल क्रिएट ओनली ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप में डिक्लेरेशन तो होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बेसिक फंडामेंटल्स क्या है प्रोग्रामिंग के, मतलब जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि आपके जो डिक्लेरेशंस है वो बहुत कम होने चाहिए ग्लोबल स्कोप में, मिनिमम होने चाहिए। मतलब अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्कोप की डिक्लेरेशन यूज करेंगे, राइट। दूसरी चीज, अब मैं फॉर के अंदर यूज कर रहा हूं आई, तो वेरिएबल अपने आप क्या कर रहा है, इसको कौन से स्कोप में लेके जा रहा है, ग्लोबल स्कोप में, राइट। तो Yes. अब यही चीज हम क्या करेंगे, फॉर let I is equal to 1, I is less than or equal to 5 I plus plus, right। अब ये पता है आपको ना, I is equal to I plus 1 को हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, I में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करो और वो वैल्यू वापस किस में स्टोर करो, आई पे I में। I में. I एंड अब देखते हैं ये फिक्स हो रहा है या वापस कोई प्रॉब्लम है। देखो फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू करेक्ट मिल रही है 1 2 3 4 5, राइट। बट फॉर लूप के बाहर हमें एग्जैक्टली जो वैल्यू चाहिए थी वही वैल्यू क्या हो रही है, मिल रही है। और ये क्यों, बिकॉज लेट क्रिएट Block scope. ब्लॉक्स। Block scope. मतलब यहाँ पे जो आई है, ये लेट आई जो है, ये आई, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक में क्या होगा, प्रिंट अवेलेबल होगा, अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा। और आप ग्लोबल स्कोप में अगर आई को क्या करोगे, यूज करोगे, तो वो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, कहां से लेगा, ये ग्लोबल स्कोप का है। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या, नहीं. नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ, बिकॉज
लेट इज एबल टू क्रिएट Block. ब्लॉक स्कोप. ओके, अब मान लो यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है, राइट? तो ये क्या करेगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, करेक्ट, वेरी गुड, है ना भाई? ये तो ब्लॉक स्कोप में चला गया, ये ब्लॉक स्कोप में चला गया, मतलब जैसे लोकल स्कोप होता है ना फंक्शन स्कोप, वैसे फंक्शन स्कोप का जो डिक्लेरेशन है फंक्शन के बाहर अवेलेबल होता है क्या? नहीं. नहीं. नहीं होता. नॉट सर. तो वैसे ही ब्लॉक स्कोप का जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक में क्या होगा? प्रिंट होता. अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा. और यहाँ पे क्या कहेगा? आइज नॉट Not. डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. ठीक है. Yes, sir. So where cannot create scope, whereas let and constant can create ब्लॉक स्कोप. ठीक है. ओके, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखा और हमें पता है कि इफ के अंदर का जो ये स्टेटमेंट होता है ये क्या होना चाहिए? True. ट्रू होना चाहिए. तो ही इफ का ब्लॉक क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होगा. अब इस इफ के अंदर मैंने कोई एक वेरिएबल एक्स नाम का डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, राइट? और इसको मैंने यहाँ पे यूज किया. सो नाउ आई कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ दिस एक्स. ठीक है. और वही सेम प्रॉब्लम मान लो हमारा यहाँ पे भी क्या है, एक ग्लोबल स्कोप में भी क्या है, एक्स Where? वैल्यू क्या है? एक्स. बट अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? 1 to 3. 1 2 3. 1 2 3 1 to 3. नहीं. वेयर How is ऑलवेज क्रिएट विच स्कोप? Global scope. ग्लोबल ग्लोबल स्कोप. स्कोप, है ना? तो ये कहने के लिए तो हम ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल एक्स है वो क्या हो गया? ग्लोबल में चला गया. मतलब ये पुराना वाला मेमोरी से हट जाएगा और वहां पे कौन सा आएगा? नया वाला. 1000. नया वाला आएगा, राइट? तो हमें ग्लोबल स्कोप में एक्स की वैल्यू 1 2 3 चाहिए थी और हमें ये इफ स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू चाहिए थी 1000. बट प्रॉब्लम हो गया बिकॉज ऑफ वेर, बिकॉज वार इज नॉट एबल टू क्रिएट ब्लॉक स्कोप. अब मान लो इसको मैंने क्या किया? कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने कांस्टेंट लिखा तो ये x जो है ये चला गया ब्लॉक स्कोप में, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर. अब इस ब्रैकेट के अंदर आप x की वैल्यू देखोगे तो वो होगा 1000. 1000. और ब्रैकेट के बाहर अगर लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 to 3. 1 to 3. बिकॉज दिस x एंड दिस x आर नॉट सेम, राइट? ये अब ग्लोबल स्कोप का x है और ये Block scope. ब्लॉक स्कोप. ब्लॉक स्कोप है. ठीक है. ओके, ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ. अब मुझे जो बताओ यहाँ पे. हाँ, ऊपर डिक्लेयर किया है 1 2 3 वाला, उसको भी कांस्टेंट एक्स कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, ये अलग अलग स्कोप में है. ये इस इफ के ब्लॉक स्कोप में है और ये ग्लोबल स्कोप में है, अच्छा ठीक. राइट? दोनों भी डिफरेंट हो गए. ये इसके खुद के ब्लॉक स्कोप में, ये इसके खुद के ब्लॉक स्कोप में है, राइट?
मान लो x की जगह मैं क्या लिखता हूँ, कार, ठीक है। और मेरे को कार के बारे में उतना पता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं लिखता हूँ मारुति, राइट। तो ये पेरेंट स्कोप, ग्लोबल स्कोप मतलब क्या है, पेरेंट स्कोप, ठीक है। तो पेरेंट स्कोप में हमने कांस्टेंट से डिक्लेयर किया कार इज इक्वल टू मारुति 800, है ना, पुराने जमाने में यही कार होती थी। अब ये चाइल्ड है ना, ये ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक स्कोप कहाँ पे है, ग्लोबल स्कोप के अंदर है। मतलब क्या हो गया, दिस इज अ Child. चाइल्ड स्कोप ऑफ, child चाइल्ड of स्कोप ऑफ ग्लोबल parent. स्कोप, है ना। Global scope. ग्लोबल स्कोप पेरेंट हो गया और ये ब्लॉक स्कोप चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब मैंने कांस्टेंट किया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि इस चाइल्ड ने भी मेहनत करके अपना खुद का एक क्या किया, खुद का एक कार ले लिया। तो चाइल्ड के लिए कार की वैल्यू क्या होगी, BMW। पेरेंट के लिए कार की वैल्यू क्या होगी, Maruti. मारुति। अब मान लो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी जो चाइल्ड है वो अभी मतलब काम नहीं कर रहा है, मान लो स्टूडेंट है, तो अभी वो क्या कर रहा है, किसका कार यूज कर रहा है, Parent पेरेंट का. का, राइट। तो पेरेंट के कार को ही उसने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। पेरेंट के कार का ही उसने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, राइट। ये थोड़ा सा गलत हो गया एग्जांपल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, क्या आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, Constant. कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइदर लेट और Where? Where. ठीक है। सो ये हो गए 4 पॉइंट। और कोई क्वेश्चन है किसी का, तर मेथड मध्ये कोणतं स्कोप असतो, लोकल की ब्लॉक? किसमें, मेथड मध्ये ऑब्जेक्ट मधलं फंक्शन. नहीं, ऑब्जेक्ट का फंक्शन का स्कोप नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का स्कोप देखेगा वो। ऑब्जेक्ट का जो मेथड है उसका स्कोप क्या रहेगा, आप ऑब्जेक्ट किस स्कोप में यूज कर रहे हो, या फिर मेथड को कहां पे कॉल कर रहे हो, किस स्कोप में कॉल कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मतलब दिस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा हमें टाइम लेना पड़ेगा, और मतलब ये एक्सप्लेन होगा कहीं ना कहीं पे, तो बट आने वाले सेशंस में। ओके सर. वो डिपेंड है, एक तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे मतलब डिफाइन कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट मान लो किसी ब्लॉक स्कोप में डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो मेथड का स्कोप उससे उसके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन कर रहे हो तो उसके ऊपर मेथड का भी स्कोप क्या होगा, तय होगा। या फिर आपने ऑब्जेक्ट को ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया बट उसको आप कॉल कर रहे हो किसी चाइल्ड स्कोप में, मतलब किसी फंक्शन में या किसी ब्लॉक स्कोप में, तो उसके ऊपर भी मेथड का क्या होता है, स्कोप चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, राइट, बट क्लियर होगा आने वाले सेशन में, क्लियर होगा ये पॉइंट। ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंटिन्यू, राइट। नेक्स्ट सेशन